हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही सुपर और खतरनाक होगी। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, समय दूरी चाल। ये हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी क्वेश्चनों को वन बाय वन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखें। तो एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंच जाता है, परंतु अब वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो स्कूल जाने में उसे 6 मिनट जल्दी लगता है, यानी कि 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत ही आसान किया जा सकता है। उनके लिए बहुत ही इजी ट्रिक्स होती है। जैसे घर और विद्यालय के बीच की यदि दूरी पूछी जाए तो इस प्रकार की दूरी को ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक्स होती है। देखिए, पहली चाल गुणा दूसरी चाल और बटे में दोनों चालों का अंतर, ए व बी की चाल का अंतर, और गुणा में समय को लिखते हैं। और समय जब देरी और जल्दी का दिया होता है तो उसमें हम यहाँ पर दोनों चालों का अंतर, तो यहाँ पर भी हम समय का अंतर ले लेते हैं। देखिए, 6 मिनट देरी से और 6 मिनट जल्दी से जाता है तो दोनों का अंतर हो जाएगा 12 मिनट, यानी कि हम दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ हमारा समय जुड़ जाता है। और ये जो मिनट होती है इसके हम घंटे बना लेते हैं। तो इस प्रकार हम इस ट्रिक के माध्यम से दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को हल करेंगे। दूरी बराबर, पहली चाल है 2.5 किलोमीटर, 2.5 को लिख देंगे 5/2। पहली चाल 2.5 किलोमीटर पर घंटा है ना, तो 5/2 गुणा में हम दूसरी चाल लिखेंगे कि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अगर बढ़ाता है तो 2.5 में एक और जोड़ देंगे तो 3.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल हो जाती है। तो उसको लिख सकता है 7/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, और बटे में लिखेंगे दोनों चालों का अंतर। 2.5 और 3.5 में होता है 1 का अंतर, तो बटे में यहां दोनों चालों का अंतर 1 आ जाएगा। और गुणा में समय हम जोड़कर लिखेंगे, 6 और 6 12 मिनट होते हैं, और मिनट के हम यहां पर घंटे बनाएंगे। 60 से भाग करेंगे। अब इसको आसान कर लेंगे। देखिए, 12 पंजे 60, 5 से मैंने 5 डिवाइड किया, अब हमारा ऊपर रह गया 7, और बटे में रह जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4, तो 7/4, 7/4 दूरी आ जाएगी। तो 7/4 किलोमीटर की दूरी है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, 7/4 किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 7/4 किलोमीटर। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, और इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आपको देखने को मिलेंगे वे सभी इसी प्रकार से किए जा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको समझना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 25 तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए और क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन को समझने में देर लग जाए बट करने में देर नहीं लगेगी। यदि एक बार आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो फिर आप उसको सेकंडों में कर सकते हैं। बस अगर आपको ध्यान देना है तो क्वेश्चन को समझो और उस पर ध्यान दो। तो देखो, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और जब वह उसको पार करेगी तो वह अपनी दूरी भी पार करेगी। तो देखिए, यह हमारी ट्रेन हो गई यहां से यहां तक, और जब वह उसको पार करेगी तो अपनी दूरी भी पार करेगी।
तो हम देख रहे हैं कि 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और प्लस रेल की भी कोई ना कोई लंबाई जरूर होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वह 25 सेकंड में पार करती है। तो जब वह 25 सेकंड में पार करती है तो वह अपनी दूरी को पार करती है टोटल 25 सेकंड में। देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है किसको? जो उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति है। यानी कि इसमें बताया गया है कि 25 सेकंड में वह प्लेटफॉर्म को पार करती है तथा 10 सेकंड में वह प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करती है तो अपनी ही दूरी पार करेगी। तो उसे अपनी दूरी पार करने में कितना समय लगेगा? तो अपनी दूरी पार करने में उसे बताया गया है कि 10 सेकंड का समय लगता है। तो जब वह अपनी दूरी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है तो प्लेटफॉर्म को पार करने में, केवल प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करने में वह 25 में से इसकी खुद का समय 10 घट जाएगा तो 15 सेकंड का समय लगता है। तो जैसे ही मैं 25 में से 10 घटाऊंगा तो 15 से मैं इसको भाग दूंगा। 15 सेकंड से 300 मीटर की दूरी को भाग दिया जाएगा तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 15 दूनी 30। देखिए 15 दूनी 30, 20 बार कटाए तो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। यहां से हमें मालूम हो चुका है कि रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब हम यहां से यह भी मालूम कर सकते हैं कि वह 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वह 10 सेकंड में उस व्यक्ति को पार करती है, यानी कि अपनी दूरी को पार करती है। इसका मतलब ट्रेन की दूरी हो गई 20 की चाल से 10 सेकंड लो चलेगी, 20 दाम 200 मीटर लंबी ट्रेन हो गई। तो यहां से हमें मालूम हो चुका है कि प्लेटफॉर्म 300 मीटर लंबा था और ट्रेन थी 200 मीटर लंबी और वह अपनी दूरी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है तथा प्लेटफॉर्म को पार करने में वह 15 सेकंड का समय लेती है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अब देखिए आगे बोला है कि यदि रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब देखो एक रेलगाड़ी जो है ये 200 मीटर लंबी है हमारी ट्रेन और आगे 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। आगे प्लेटफॉर्म है 200 मीटर लंबा। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी दूरी तथा प्लेटफॉर्म की दूरी, टोटल दूरी को पार करेगी, तभी वह प्लेटफॉर्म पार माना जाता है। तो देखिए 200 मीटर लंबी रेल है, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 400 मीटर की कुल दूरी होगी। अब दूरी बराबर होता है, ये दूरी हो गई तो कितने समय में? समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल हमें मालूम है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। अब हम 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से 400 को 20 बार डिवाइड किया जाएगा। तो 20 से 400 को 20 जा 400, यानी 20 सेकंड में वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 20 सेकंड। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रक की चाल ज्ञात करनी है। देखिए ये हमारी बस है, तो देखिए बस की चाल कितनी दी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और इससे आगे, बस से आगे जो 150 मीटर की दूरी पर है, ये बस से आगे, ये बस है हमारी और इससे आगे 150 मीटर की दूरी है। इस 150 मीटर की दूरी पर आगे एक ट्रक है। तो देखिए ये बस इस ट्रक को, जो उस बस से 150 मीटर आगे है, उसको पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रक की चाल ज्ञात करिए। देखिए ट्रक भी चल रहा है
तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से ट्रक की चाल ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बस जब 30 सेकंड में उसको पार करती है तो बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में टोटल कितनी दूरी तय करती है, ये हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है वहां पर 30 सेकंड। अब इस किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। देखिए 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 2 से काटा मैंने इसको 15 बार और 5 पंजे 25 और 15 ही गुणा करेंगे, 25 गुणा 15 तो टोटल दूरी होगी 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30, 7 37, यानी कि 375 मीटर की दूरी वह तय कर लेती है 30 सेकंड में। अब 30 सेकंड में 375 मीटर की दूरी यहां से तय की जाती है, उसमें 150 मीटर की दूरी भी कवर हो जाती है। तो इसका मतलब 30 सेकंड में 375 मीटर की दूरी तय होने के बाद हम ये मालूम करेंगे कि वह ट्रक को पार करेगी 375 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब 150 मीटर तो ये चला है उसने, बस ने, और आगे कितना रह गया, आगे रह गया हमारा 225 मीटर आगे रह गया, क्योंकि उसने 375 मीटर की टोटल दूरी तय की है, जिसमें 150 मीटर तो यह है, तो आगे 225 मीटर हो रहा है। इसका मतलब ट्रक यहां से यहां लो 225 मीटर और चला है, और ट्रक भी 30 सेकंड तक चला है, क्योंकि 30 सेकंड में पकड़ा गया है ना वो, तो इसलिए ट्रक का जो समय है वह 30 सेकंड है, और 30 सेकंड में ट्रक जो है 225 मीटर की दूरी तय कर चुका है। तो ट्रक की चाल यहां से हमें मालूम हो जाएगी, ट्रक की चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय 30। तो देखिए यहां पर हमारा ये चाल मीटर पर सेकंड है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से हम इसको गुणा करेंगे, तो यहां से हमें ट्रक की चाल मालूम हो जाएगी। तो देखो करते हैं इसको हल। ये हम काटेंगे इसको 6 पंजे 30, 6 तिये 18, 5 पंजे 25, 9 225, 9 बार कटेगा, और 9 गुणा 3 करेंगे, 9 तिये 27। देखिए 9 तिये 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारे ट्रक की चाल हो जाएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 27 किलोमीटर प्रति घंटा।